एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शीर्षी कोलकाता से। जैसे मेरे चैनल पे मैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड बेबी केयर वीडियोस बनाती हूँ। सब आज भी मैं इसी तरीके का एक बेबी केयर वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इससे पिछले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 मंथ्स होने के बाद क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है जो आप अपने बेबी के लिए ले सकते हैं उनके नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो चेक किया होगा। अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही हेल्प रहेगा आप लोगों के लिए। और आज मैं उसी तरीके का एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि 6 मंथ्स के बाद जब सॉलिड फूड स्टार्ट होता है बेबी का, तो आप लोग क्या क्या फूड दे सकते हैं, कैसे उन लोगों को दे सकते हैं बना के, क्या क्या उसमें आप लोगों को चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए जो कि आप लोगों को इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है। सब तरीके के पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस पूरे वीडियो में मैं 6 मंथ से 8 मंथ का जो ब्रैकेट है एज, उसका जो भी रहता है खाने का, सब कुछ शेयर करूंगी। इस टाइम पे यूजुअली नॉनवेज स्टार्ट नहीं करते हैं अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो। इसलिए मैं जो भी इनिशियल स्टेज में हम लोग बेबी को खिलाते हैं, और वेजिटेरियन लोग भी अगर ये वीडियो देखेंगे उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि इस वीडियो में कोई भी नॉन वेज आइटम इंक्लूड नहीं किया है मैंने। आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो में मैंने जो भी होम कुक्ड मील है जो आप लोग बहुत इजीली घर पे बना के अपने बेबी को दे सकते हैं, वैसे ही चीज़ें आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। इसमें कोई भी पैक्ड फूड या फिर जो सेरेलैक, नेस्टम जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उस तरीके का मील मैंने इंक्लूड नहीं किया है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप अवॉइड करेंगे तो बेबी के लिए अच्छा होता है कि घर का बना हुआ खाना ही वो लोग पहले से खाते हैं, और फिर इसमें उन लोग को जो है एडिक्वेट न्यूट्रिशन भी अच्छे से मिलता है। और अननेसेसरी ये पैक्ड फूड खा के उन लोग का वेट वगैरह भी अननेसेसरी इंक्रीज नहीं होता है। इसीलिए मैंने इनिशियल डेज से ऐसे ही अपने बेबी के साथ स्टार्ट किया था। चलिए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या खाना चाहिए उससे पहले मैं आप लोगों को 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत हेल्प हुआ था और मुझे ये मेरे डॉक्टर से पता चला था। आप रेफरेंस के लिए ये सारी पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, और आप अपने डॉक्टर जो भी है उनसे कंसल्ट करके ओपिनियन लेके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही कॉशियस होते हैं बेबी के साथ, हम लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और हर एक बेबी का जो है पैटर्न भी अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो पॉइंट्स आप लोग को बता रही हूँ वो आप लोग को एग्जैक्ट अपने बेबी के साथ भी वैसे ही करना है। सबसे पहला जो पॉइंट मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था वो था कि आप लोग जो है एक टाइम पे एक मील से स्टार्ट कीजिए जब भी आप लोग सॉलिड फूड दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको लंच मील से स्टार्ट करना है। सपोज आप लंच में जो भी उसको खिला रहे हैं वो पूरा दिन में आप सिर्फ वो एक सॉलिड मील दीजिए। इसके अलावा बाकी पूरे दिन में जब भी उसको भूख लग रहा है वो जो मिल्क अब तक पी रहा था, ये ब्रेस्ट मिल्क भी हो सकता है या फिर फॉर्मूला मिल्क भी हो सकता है, वही आप कंटिन्यू कीजिए। ऐसे 7 से 10 दिन तक आप सिर्फ एक मील एट अ टाइम चालू कीजिए, और 2-3 दिन तक वो सेम चीज़ आप दीजिए। बहुत ज़्यादा जल्दी आप शफल मत कीजिए, नहीं तो फिर उन लोगों को थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा सा अगर कुछ चीज़ उन लोगों को सूट नहीं कर रहा है तो भी आपको पता नहीं चलेगा। इसके बाद जो है आप 7 से 10 दिन के बाद डिनर चालू कीजिए। लंच एंड डिनर, बाकी टाइम वो आप मिल्क पिला दीजिए। इसके बाद और 7 से 10 दिन बाद आप ब्रेकफास्ट, फिर फ्रूट्स, और फिर शाम का कोई भी नाश्ता। ऐसे हर एक मील के बाद आप 7 से 10 दिन का गैप रखिए, वो पूरा मील अच्छे से उसको एडजस्ट हो देने दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट मील चालू कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हर एक मील के बीच में आपको एटलीस्ट 2 to 2.5 आवर्स का गैप देना चाहिए। सपोज कि आपने ब्रेकफास्ट कराया है और उसके बाद आप लंच उसको खिलाएंगे, बीच का जो टाइम है वो एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे का गैप होना चाहिए, तभी वो लोग को अच्छे से प्रॉपर वे में भूख लगती है और तभी वो लोग नेक्स्ट जो मील है वो अच्छे से खा पाते हैं। नहीं तो फिर हम लोग काफ़ी टाइम सोचते हैं कि बेबी खा नहीं रहा है, या फिर हम लोग ज़बरदस्ती उन लोग को खिला देते हैं। दोनों ही केस में उन लोग का हेल्थ खराब हो सकता है। इसलिए एटलीस्ट आप 2 से ढाई घंटे का जो है बीच का गैप रखिए, जो भी आप सॉलिड मील दे रहे हैं उसके बीच में।
जो थर्ड पॉइंट है वो है जो भी खाना आप दे रहे हैं वो टेस्टी होना चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चे का खाना बना रहे हैं तो आप इतना उसको एकदम ब्लैंड बना दें कि बच्चा खाना पसंद नहीं करे उसको। सो जो आपको अच्छा नहीं लगेगा खाना खा के वो आपके बेबी को भी अच्छा नहीं लगेगा। सो इसलिए आप खुद टेस्ट करके फिर बनाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उसको रिच बना दें या फिर बहुत ज़्यादा मसाला, ऐसा नहीं है। लेकिन उस जो खाना आप बना रहे हैं वो थोड़ा सा टेस्टी होना चाहिए। सो इस केस में हम लोग आजकल शुगर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें बेबी के लिए अवॉइड करना चाहते हैं। सो उस केस में आप जो भी राइस वगैरह इस तरीके का अगर आप खिला रहे हैं, सो उसमें हल्के से आप नमक दे सकते हैं। इतना भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शुगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो उस केस में आप जो है जैगरी पाउडर जो आता है ऑर्गेनिक, वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर थोड़ा सा बड़ा है आपका बेबी तो उस केस में जो खजूर है उसको पानी में भिगो के वो पानी आप स्वीटनेस के लिए ऐड कर सकते हैं। इस तरीके का आप जो हेल्दी सब्स्टिट्यूट है वो ऐड कीजिए। लेकिन जो आप खाना बना रहे हैं बेबी के लिए वो टेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ जो पॉइंट है, जो भी आप खाना बेबी को दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम पेस्ट या फिर एकदम उसको आप मिक्सी में पूरा ग्राइंड करके इस तरीके से बेबी को बिल्कुल मत दीजिए। भले ही आप इनिशियल डेज से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन वो जो खाना है वो आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा दरदरा इस तरीके से ही रहने दीजिए। इससे क्या होता है, उन लोगों को चबा के जो खाना है वो खाने का हैबिट होता है। इससे बाद में भी उन लोगों को ईज़ी होता है। नहीं तो फिर जो भी आप हमेशा अगर पेस्ट इस तरीके का जूस पेस्ट करके आप खाना खिलाएँगे, मिक्सी वगैरह में उसको एकदम पूरा ग्राइंड करके, सो बेबी को उसी तरीके का खाना हैबिट होगा। बाद में फिर आपको उसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और वो लोग जो है चबा के खाने का उन लोगों को हैबिट नहीं होता है। इससे ये जो जॉ वाला मसल है, बोन है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है। सो आप बिल्कुल ये चीज़ मत कीजिए। इस केस में जो है आप जो भी खाना बना रहे हैं उसको थोड़ा सा आप पतला बनाइए, ज़्यादा उसको बॉईल कर सकते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा आप हाथ से उसको मैश कर सके। या इस तरीके का जो मैशर आता है वो यहाँ पे इस तरीके का होल होता है, उससे आप खाना जो है इस तरीके से मैश करके यूज़ कर सकते हैं। या फिर इस तरीके का अगर नहीं है सो घर में कोई भी जो स्टील का ग्लास है, कटोरी है, उससे आप जो है खाना को मैश करके फिर अपने बेबी को खिला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज़्यादा ये अच्छा होगा आपके बेबी के लिए। फिफ्थ जो पॉइंट है, जब आप उसको डिनर स्टार्ट कर रहे हैं सो आप कोशिश कीजिएगा कि डिनर थोड़ा सा आप अर्ली कर दें, जैसे 9 मैक्सिमम 9:30 तक। नहीं तो फिर खाना खा के ही वो लोग अगर जल्दी से बेड पे चले जाते हैं, सुला देते हैं आप, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। सो इसलिए आप थोड़ा सा अर्ली उसको खिला दीजिए। भले ही उसके बाद आप चाहे तो मिल्क पिला सकते हैं, लेकिन जो भी सॉलिड फूड आप रात को खिला रहे हैं वो आप थोड़ा सा अर्ली उसको खिला दीजिए। और कोशिश कीजिएगा कि वो बहुत ज़्यादा हेवी मील नहीं हो, क्योंकि रात के वक़्त वो फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है बेबी को। सो थोड़ा-सा आप हल्का जो मील है वो रात में देने का कोशिश कीजिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि अब तक बेबी जो है वो सिर्फ मिल्क पी रहा होता है और उसके बाद जब आप सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट चीज़ उसके पेट में जा रहा है, सो इससे किसी किसी बच्चे को थोड़ा सा इंडाइजेशन या लूज मोशन इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। सो उस केस में आप बिल्कुल मत घबराइए या फिर खाना स्टॉप मत कीजिए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नॉर्मल है तो इसमें कोई टेंशन लेने का इस तरीके का बात नहीं है। सो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। किसी किसी टाइम पे वो लोग थोड़ा सा उस टाइम के लिए मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। सो वो आप देते रहिए खाने के साथ, तो वो कुछ दिन तक, जैसे 2-3 दिन में वो फिर नॉर्मल हो जाता है और वो लोग जो नया फूड आप दे रहे हैं उसमें हैबिचुएट हो जाते हैं और वो फिर ठीक भी हो जाते हैं। अभी मैं बताती हूँ कि आप क्या-क्या चीज़ें दे सकते हैं। सो इस केस में ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ उसी टाइम पे आप लोगों को वही चीज़ देना है। इनफैक्ट जो है बच्चे एक ही टाइम पे एक-एक चीज़ खा के बोर हो जाते हैं तो उन लोगों को शफ़ल करके देना अच्छा है। सपोज़ आप जो ब्रेकफ़ास्ट में दे रहे हैं, किसी दिन आप इवनिंग स्नैक्स में दे सकते हैं या फिर लंच एंड डिनर में आप स्विच कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग के समझने की ईज़ी होने के लिए एक पूरा पैटर्न इस तरीके से बता रही हूँ। सो जैसे
सुबह उठ के आप जो है 8 से 9 बजे के बीच में आप जो है ब्रेकफ़ास्ट उन लोगों को करा दीजिएगा। ब्रेकफ़ास्ट स्किप करना अच्छा नहीं होता है। उस टाइम पे उठते ही बहुत ज़्यादा हेवी मील बच्चे लेना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो है आप हल्का जो खाना होता है वो आप दे सकते हैं। इस केस में जो मूढ़ी होता है जिसको हम लोग पफ्ड राइस बोलते हैं, वो आप दे सकते हैं। ये ऑर्गेनिक वाला जो पैकेट आता है आप वो ले लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं उसमें एमोनिया होता है और उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, वो बच्चे के लिए सही नहीं है। जो ऑर्गेनिक वाला आता है जो एकदम व्हाइट आता है, वो आप ले लीजिए और उसको पूरा आप मिक्सी में एकदम सूखा उसको ग्राइंड कर लीजिए, तो वो बिल्कुल एकदम पाउडर जैसे बन जाता है। और उसको आप जो है गर्म पानी में और थोड़ा-सा आप जो भी मिल्क यूज़ करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क हो या फिर फॉर्मूला मिल्क हो, उसमें डाल के जो है आप मिक्स करके वो अपने बच्चे को खिला सकते हैं। तो मैं अपने बच्चे के लिए इस टाइम पे जो है सिमिलैक, ये जो फॉर्मूला मिल्क आता है सिमिलैक एडवांस, ये मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जो है आपको पीछे पूरा दिया गया है कैसे आप इसको बनाएँगे, और यहाँ पे साइड में आपको स्टेजेस भी दिया गया है, 1 टू 4 स्टेज यहाँ पे है एज के हिसाब से। मैं अभी जो है अपने बेबी के लिए जो स्टेज 2 है, जो कि 6 टू 12 मंथ्स के लिए है, वो वाला यूज़ करती हूँ। मैं कोई भी काऊ मिल्क वगैरह इस टाइम पे यूज़ नहीं करती हूँ अपने बेबी के लिए। जो भी चीज़ में मिल्क की ज़रूरत होती है, मैं यही मिल्क मिक्स करती हूँ। इसके बाद आप ब्रेकफ़ास्ट में जो प्लेन कॉर्नफ्लेक्स आता है जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ या फिर एक्स्ट्रा हनी वग़ैरह इस तरीके से नहीं है, प्लेन जो केलॉग्स का कॉर्नफ्लेक्स आता है, वो भी आप ले सकते हैं और उसको भी सेम वे में आप ग्राइंड कर लीजिए ग्राइंडर में। वो भी एकदम पूरा पाउडर जैसा बन जाता है और उसको भी आप चाहे तो प्लेन वाटर से भी आप उसको घोल के पिला सकते हैं या फिर उसमें आप दूध ऐड करके भी पिला सकते हैं। जो भी आपके बेबी को अच्छा लगेगा उस तरीके से आप दे सकते हैं। और ये दोनों ही केस में अगर बेबी खाना नहीं मतलब चाह रहा है, इस केस में आप ऊपर से जो ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर होता है, वो जैगरी पाउडर आप मतलब थोड़ा-सा दे सकते हैं, तो वो हल्का-सा वो मीठा टेस्ट हो जाता है, तो फिर बच्चे उसको जल्दी से खा लेते हैं। इसके अलावा आप जो प्लेन मेरी बिस्किट आता है या फिर हॉर्लिक्स बिस्किट आता है, इसको भी आप ग्राइंड करके रख सकते हैं और उसको भी आप मिल्क के साथ, पानी के साथ घोल के पिला सकते हैं। और ये 3 चीज़ मैंने बताया, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, मूढ़ी, ये सारा जो है बहुत ईज़िली अवेलेबल है। इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, आप ग्राइंड करके पहले से स्टोर करके रख लीजिए और तुरंत आप घोल के खिला सकते हैं बच्चे को। और कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में हैं, किसी भी वक़्त आप जो है इसको घोल के अपने बेबी को पिला सकते हैं। इसमें कोई भी कुकिंग वगैरह का कोई झंझट नहीं है और इसमें जो है आप बार-बार दूध पिला के रखना भी इस टाइम पे सही नहीं है। इस तरीके का मील छोटा-छोटा आप दे सकते हैं। इसमें कोई हानि नहीं होगा, इसमें जो है उन लोगों को घर का ही खाना मिल रहा है, उनका पेट भी अच्छे से भरा हुआ रहेगा, वो लोग क्रैंकी भी नहीं होंगे। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें रख सकते हैं पहले से रेडी करके। ब्रेकफ़ास्ट के बाद आप जो है 11 साढ़े 11 बजे तक आप फ्रूट्स दे सकते हैं बच्चे को। इस टाइम पे जो है आप बनाना, फिर वाटरमेलन, चीकू, इस तरीके से जो सॉफ्ट फूड है, जो आप बहुत ईज़िली हाथ में स्मैश कर पाएँगे या फिर आप जो है थोड़ा-सा स्पून से या फिर स्मैशर से उसको स्मैश कर पाएँगे। इस तरीके का जो है आप दे सकते हैं फ्रूट्स अपने बेबी को। आप पूरा दिन में कोशिश कीजिएगा कि 1 फ्रूट उसको ज़रूर देने की, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बेबी के लिए। इसके अलावा आप एप्पल दे सकते हैं, उसका जो भी वो बाहर का छिलका होता है उसको आप पील करके उसको बॉयल कर लीजिए, नहीं तो उनके गले में जो है सॉलिड पीस होता है तो फिर वो फँस सकता है, चोकिंग हो सकता है। तो उसको थोड़ा-सा आप बॉयल कर लीजिए और पानी उसका जो है बिल्कुल फेंकिएगा मत, नहीं तो सारा न्यूट्रिशन उसके साथ बाहर चला जाएगा। वो पानी के साथ ही आप उसको मैश करके आप वो खिला सकते हैं या फिर आप जो पपाया है वो दे सकते हैं, वो भी थोड़ा-सा हार्ड होता है, इसलिए उसको आप थोड़ा-सा एक बार मिक्सी में चंक को थोड़ा-सा कर लीजिए, तो वो फिर थोड़ा-सा वो सॉफ्ट हो जाता है पेस्ट जैसा। ये भी बच्चे बहुत ईज़िली खा लेते हैं। इस तरीके का 4-5 फ्रूट्स आप घुमा-फिरा के बच्चे को दे सकते हैं। इस टाइम के लिए ये सारे फ्रूट बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो भी सीज़नल टाइम है, जो फ्रूट आपको बहुत ईज़िली मिल रहा है और वो फ्रेश फ्रूट होते हैं, वही देने का आप कोशिश कीजिए और ये पहले से आप काट के मत रखिए। तुरंत जब आप खिला रहे हैं तभी उसको काट के आप खिलाइए और हर एक चीज़ जो है आप एकदम जूस बना के पतला उस तरीके से मत दीजिए। थोड़ा-सा आप हाथ से ही उसको स्मैश करके देने की कोशिश कीजिए, तो इससे ही अच्छा होगा आपके बेबी के लिए।
नेक्स्ट जो है लंच टाइम। सो नहाने के बाद जो है आप पहले बच्चे को अच्छे से नहला लीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि खाना पहले खिला दे रहे हैं। सो नहाने के बाद 1 डेढ़ बजे तक आप उसको लंच दे सकते हैं। सो लंच में आप बहुत तरीके की चीज़ दे सकते हैं। जैसे लंच में हम लोग जो है यूजुअली राइस ही देते हैं बच्चे को। सो उसमें जो है आप प्लेन जो राइस है उसको और प्लेन जो दाल है उसको पहले जो है आप थोड़ा सा वाटर में भिगो के साइड में रख लीजिए अच्छे से वॉश करके। और उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स आप देना चाहते हैं, सो इस केस में भी जो वेजिटेबल्स सीजनल है वही वेजिटेबल्स आप यूज़ कीजिए। सो वो इजीली अवेलेबल है होता है और स्टोर्ड भी नहीं होता है, फ्रेश होता है। सो वो वेजिटेबल्स आप काट के अलग कर लीजिए। मैंने जैसे यहाँ पे आलू, पपाया, पम्पकिन और गाजर इस तरीके से 4 सब्ज़ी लिया है। अब आप डायरेक्टली प्रेशर कुकर में ही इसको मिक्स कर सकते हैं। फिर बहुत जन सोचते हैं कि घी बटर ये सब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए ये डाइजेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रोइंग स्टेज में आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके घी बटर ये सब देना चाहिए। ये उनके बॉडी डेवलप के लिए, न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस केस में जो गोवर्धन घी आता है जो कि बहुत ही ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, मैं पर्सनली वो घी यूज़ करती हूँ। सो जो कुकर है उसमें मैं पहले ये थोड़ा सा घी दे देती हूँ और उसमें जो भी वेजीज मैंने काट के रखा हुआ है वो मैं डाल देती हूँ और उसको मैं अच्छे से थोड़ी देर फ्राई कर लेती हूँ। जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, सो उसमें जो पहले से भिगो के मैंने राइस और दाल रखा है वो भी मैं डाल देती हूँ। और इन सबको थोड़ी देर मिक्स करके थोड़ा सा मैं हल्का फ्राई कर लेती हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा नमक, हल्दी और कभी कभी थोड़ा सा जीरा पाउडर भी मिक्स करती हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो भी बॉइलिंग वाटर आप अपने बेबी को दे रहे हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में दे दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा पतला बनेगा। और देखिए आप प्रेशर कुकर बंद कर दीजिए, 4-5 सीटी लगा दीजिए और ये पूरा खाना आपका रेडी हो जाएगा। इसमें जो भी वेजीज रह जाएगा उसको जैसे मैंने बताया आप स्मैशर से अच्छे से स्मैश करके आप दे सकते हैं बच्चे को। इसमें जो है आप कोई भी वेजीज के साथ इसको ऑल्टर कर सकते हैं। इसमें मैंने जो वेजीज दिखाया इसके अलावा आप जो है कॉलीफ्लावर या फिर बीन्स या फिर इस तरीके से और भी जो सीजनल होता है जैसे अभी गर्मी में लौकी वगैरह, सो आप उस तरीके से चेंज करके दे सकते हैं। आप जो है कभी सिर्फ राइस के साथ वेजीज दे सकते हैं, दाल को एक्सक्लूड कर सकते हैं। इस तरीके से आप कभी अगर उसका मन नहीं है तो सिर्फ आप आलू राइस और जो है घी इस तरीके से दे सकते हैं। अभी जैसे गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम चल रहा है, सो मैं जो है गर्मी में अपने बच्चे को प्लेन राइस को उबाल के उसमें जो है कर्ड जो भी घर पे हम लोग बनाते हैं, बाहर का नहीं मैं यूज़ करती हूँ। सो घर का बना हुआ कर्ड और जैगरी पाउडर मिक्स करके मैं वो भी देती हूँ। इससे जो है बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, अच्छा रहता है गर्मी में खाना। सो इस तरीके से मैं देती हूँ। अगर जो है आप इस तरीके से नहीं दे रहे हैं, सो आप जो खिचड़ी या फिर जो राइस दे रहे हैं उसके आधा घंटा बाद भी आप अलग से भी कर्ड को दे सकते हैं। उस केस में बहुत ज़्यादा खट्टा है तो बेबी खाना नहीं पसंद करेगा, सो उसमें आप थोड़ा सा जैगरी पाउडर मिक्स कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप राइस को ही डिफरेंट वेज में कुक करके दोपहर को आप वो चीज़ दे सकते हैं। इसके बाद जो है शाम के लिए आप जो है उन लोगों को जो सूजी होता है वो दे सकते हैं। सो इस केस में जो है अच्छे से आप जो सूजी है उसको पहले ही ड्राई रोस्ट करके उसको स्टोर कर लीजिए, ताकि बार बार खाना बनाने के टाइम पे आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और जब आप बना रहे होंगे, सो पहले वही जो घी मैं यूज़ करती थी, मतलब करती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया वो घी बहुत थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ और उसमें जो पहले से मेरा भुना हुआ सूजी है उसको 1 या 2 स्कूप मैं दे देती हूँ। और उसको थोड़ा सा घी में मिक्स करने के बाद उसके बाद जो मैं सिमिलक जो है उसको मैं पूरा बॉटल में ही 2 से 3 स्कूप जितना भी मुझे बनाना है उसके अकॉर्डिंगली अंदाज से मैं दूध से और उसमें ही मैं पानी मिक्स कर लेती हूँ पूरा बॉटल भर के। और अच्छे से मिक्स करके वो जो मिल्क वाला पानी है वो मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ और उसको एकदम गैस को धीमा करके कुछ देर के लिए ऐसे मैं छोड़ देती हूँ। और वो अच्छे से जब पक जाता है उसको लास्ट में मैं डालने से पहले उसमें मैं थोड़ा सा जैगरी पाउडर मिला देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है और इससे मेरा जो सूजी है वो पूरा बिल्कुल रेडी हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा फिलिंग फूड है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, सो आप ये दे सकते हैं। या फिर मैं शाम को जो है एक वेजिटेबल्स वाला सूप भी देती हूँ। अगर दोपहर को आप वेजिटेबल्स नहीं दे रहे हैं, सो शाम को जो है जितना भी वेजिटेबल्स आपके घर पे है या फिर आपके लिए रेडी है वो आप सारा पहले काट लीजिए और उसको जो है आप
प्लेन प्रेशर कुकर में सब कुछ उसको एक साथ डाल के और पानी डाल के अच्छे से उसको पहले आप उबाल लीजिए, तो वो पूरा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें जो है आप जितने तरीके का वेजीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे 6 वेजीज़ डिफरेंट दे रही हूँ। सो इस तरीके से जितना भी आप देना चाहे वो आप दे सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जैसे स्वीट पोटैटो, पटेटो, फिर बीन, फिर पपाया, इस तरीके से मैं डिफरेंट टमेटो, इस तरीके से मैं जो है यहाँ पे वेजीज लिया है। आप जो भी आपके लिए अच्छा लगेगा आप वो इसमें ऐड या माइनस कर सकते हैं। इस तरीके से सब कुछ वेजीज आप उसमें डाल दीजिए प्रेशर कुकर में। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दाल भी मिक्स कर सकते हैं, तो वो और हेल्दी और फिलिंग बनता है। और इसको आप जो है अच्छे से सीटी लगा लीजिए और पूरा जब ये कुक हो जाएगा, सो उसको आप निकाल के थोड़ी देर के लिए रख लीजिए ठंडा होने के लिए। एक बार जब वो ठंडा हो जाएगा, सो आप मिक्सी में उसको डाल के पूरा उसको एकदम अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। और उसके बाद आप कढ़ाई में वही थोड़ा सा बटर देके और वो जो पेस्ट है पूरा आप इसमें डाल दीजिए। चाहे तो आप थोड़ा सा थिकनेस कम करने के लिए इसमें पानी भी मिला सकते हैं, और इसमें जो है थोड़ा सा आप टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और ईज़ी आपका मील बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सो इस तरीके का सूप भी आप शाम को दे सकते हैं, तो बहुत देर तक पूरा एकदम आपका जो बेबी है वो अच्छे से पेट पूरा भरा हुआ रहेगा। इसके अलावा आप ओट्स भी दे सकते हैं। सो ओट्स को भी आप सूजी की तरह ड्राई रोस्ट कर लीजिए कढ़ाई में और उसको मिक्सर में ग्राइंड करके एकदम फाइन पाउडर जैसा बना के स्टोर करके रख लीजिए। जब आपको उसको बनाना है, जितना भी स्कूप आपको यूज़ करना है वो आप कढ़ाई में ले लीजिए। 1-2 सेकंड उसको भूनने के बाद उसमें आप गर्म पानी ऐड कर दीजिए और अच्छे से 3-4 मिनट तक उसको बॉयल होने दीजिए। और इसमें आप जो है लास्ट में आपका जो पाउडर मिल्क है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बनाना हो गया या फिर बॉइल्ड एप्पल हो गया। सो ये भी बहुत ज़्यादा फीलिंग फूड बन जाता है। के बाद रात को जो डिनर टाइम आता है उसमें सेम आप चाहे तो राइस, जैसे मैंने बताया, वही आप दे सकते हैं। प्लेन राइस दे सकते हैं या फिर वेजिटेबल्स के साथ दे सकते हैं, या फिर जो सूप मैंने बताया वो भी आप रात को दे सकते हैं अगर आप सूजी शाम को दे रहे हैं। या फिर रात को जो घर पे हम लोग का रोटी बनता है एकदम तवा रोटी, उसका जो ऊपर का पतला वाला छिलका है वो आप रोटी से एकदम अलग से निकाल लीजिए और उसको एकदम हाथ से ही तोड़ तोड़ के बहुत छोटा बना लीजिए। और उसमें आप गर्म पानी और मिल्क देके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो वो पूरा एकदम मैश हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर ये भी आप अपने बेबी को दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप जैगरी पाउडर मिला के दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ फिर डिनर के लिए भी बना सकते हैं। सो ये मोर और लेस मैंने पूरा आप लोगों को बताया कि सुबह से रात तक आप लोग किस किस टाइम पे कैसी कैसी चीज़ें आपके बेबी को दे सकते हैं। और ये सारा ही आप घर पे बहुत इजीली बहुत कम टाइम में बना के दे सकते हैं अपने बेबी के लिए। इससे आप न्यूट्रिशियस फूड दे सकते हैं, फीलिंग फूड दे सकते हैं, और आपको मार्केट का जो भी रेडीमेड फूड है, सेरेलैक, नेस्टम वगैरह, वो सब भी देने का कोई भी ज़रूरत नहीं होगा। सो ये आपकी बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी न्यू मॉमीज़ है जो हम लोग के साथ इस जर्नी में है उन लोग को हेल्प होगा देख के। और आपको भी अच्छा लगा है देख के, सो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग कुछ अपना इनपुट्स देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में मुझे दे सकते हैं। सो वो भी मैं ट्राई करने का कोशिश करूँगी अपने बेबी के साथ। सो और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे कोई नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।